अच्छा अच्छा, देखिए ये जो है 11 सितंबर का मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं आप लोगों को। ये 11 सितंबर मेंस का पेपर है। जस्ट मिनट। हाँ, ये जो पेपर है वो 11 सितंबर का पेपर है। ये मेंस का पेपर है, 11 सितंबर में आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको सॉल्व करना है। तो आप बताइए कि किस तरह से लेके चला जाए, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप बताएं कि किस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं या जो आपको नहीं आते सिर्फ वही देखे जाएं। सुन पा रहे हैं आप लोग हमको? यस हेलो सर। सर जैसा आप चाहें वैसा कर दीजिए सर। इंग्लिश वाले जो टीचर हैं वो तो सारे ही करा रहे हैं, अब आप जैसा चाहें। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट मैं करता हूँ। ऐसा है ना कि अगर आपके लिए बोरिंग हो जाए तो बताइएगा कि नहीं ऐसा नहीं, वो हमको जो है वही क्वेश्चन कराई जो हमको नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है वो कुछ इस तरह से है कि हमको बोला गया है कि इसको सॉल्व करना है, हमको इसका आंसर देना है। जब भी ये कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है एसएससी के अंदर तो हमको यहाँ समझना पड़ता है कि यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगने वाला है। तो बोर्ड मास का रूल हमको लगाना है यहाँ पर, ठीक। तो BOD बोर्ड, MAS मास, बोर्ड मास, ठीक। तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन एंड M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस में हमको इसको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इनहांस करना चाहता हूं। हकीकत में ये सिर्फ बोर्ड मास नहीं होता है, ये होता है B बोर्ड मास। ये जो B है ना, ये आता है ऊपर बार जिसमें लगा हुआ होता है। तो जहां पर बार लगा हुआ होगा वहां आप सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे उस बार को सॉल्व करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड मास सभी लोग जानते हैं, हकीकत में ये होता है बी बोर्ड मास। तो बी जो आगे है ना उसका मतलब है बार। अगर कभी भी बार होगा तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, सबसे आखिरी में जो हमको सॉल्व करना है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो हम पहले सॉल्व कर लेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग बाद में करा करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 ऑफ 8 कितना होता है हमारा? 64 होता है। तो हमारा ये 64 हो गया। अब ये क्या करेगा, जाके इसको डिवाइड करेगा, इस वाले पार्ट को। ये भी हमारा हो कितना रहा है? 64 हो रहा है। ये 64 जब 64 को डिवाइड करेगा तो बचेगा कितना हमारा? 1। समझ पा रहे हैं आप? हेलो, यस सर। हाँ ठीक। तो 7 ये हो गया प्लस का 1। देन उसके बाद में ये रहा हमारा, इसके बाद में ये एक दूसरा पार्ट है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो 4 ऑफ 4 कितना होता है? 16, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 16। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमको, फिर उससे पहले जो है डिवीजन का साइन है तो डिवाइड करेंगे हम। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? 1, ठीक। और यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस का साइन। तो ये ऊपर वाला इतना सॉल्व हो चुका है, उसको आसान रहेगा सॉल्व करना। अब यहाँ देखते हैं नीचे क्या होने को है। यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो इससे पहले वाले को सॉल्व करेंगे। 4 ऑफ 4 कितना हो गया हमारा? 16। 16 4 को जब डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा हमारा, ठीक। देन उसके बाद में ये वाला पार्ट लेते हैं हम लोग। 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है जाके हमारा? ये 1 बनेगा। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा? ये 4 प्लस का। देन उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 4 ऑफ 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 8। और 8 जब 4 को डिवाइड करेगा तो बनेगा कितना जाके? 1/2। देखिए क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगा लेंगे, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऊपर ऐड कर लेते हैं इनको। 7 1 कितना हो गया? 8। और ये कितना है? 16। 8 एंड 16 कितना हो गया? 24, ठीक। और यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? अपॉन में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? ऊपर 4, ठीक। एंड प्लस का ये यहाँ पर कितना आने वाला है? सॉरी, यहाँ पर अगर मैंने 4 लिया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सिर्फ 1 आएगा, ठीक। यहाँ की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। हमारा 2।
अरे यार जहां पर शोर हो रहा है वहां पर अपना माइक म्यूट रखें आप लोग, और जिस वक्त क्वेश्चन पूछा जाए वक्त तभी आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो 4 है वो 24 में मल्टीप्लाई होगा जाके तो कितना हो जाएगा हमारा 696। 24 फोर्जा होता है 96, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा ये कितना आ रहा है हमारा 15, ठीक है। 15 से जैसे हम 96 को कैंसिल करेंगे, 15 सिक्सा होता है 90, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, अरे हेलो, हाँ यस सर, आ रही है बात। Yes, आ sir. रहा है ना, ठीक। फिर उसके बाद में जैसे हम लोग जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 15 फोर कितना होता है 60, तो 6.4 हमारा आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग, इसमें हमारा सही आंसर भी 64 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया सही से? यस सर। Yes, sir. तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए आप लोगों को ये डाटा दिख नहीं रहा होगा सही से शायद, तो हम इसके लिए बड़ा कर देते हैं पहले तो स्क्रीन, और इसको देख लेते हैं जरा से। सर वो खुद भी बड़ा कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक, तो अभी दिख रहा है आपको आप लोगों को क्वेश्चन सही यस से सर। देख पा रहे हैं क्वेश्चन को आप लोग? यस सर। यस सर। चलिए ठीक, देखते हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रखा है, द बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी इन मिलियंस, ठीक है। तो ए और बी टाइप की दो तरीके की कार हैं जिनको एक्सपोर्ट किया गया है और जिनकी जो वैल्यू दिखाई गई है वो मिलियंस में है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो ए टाइप की जो कार है वो यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर से ये दिखा रखा है, देखिए ब्लू कलर से, ठीक। और बी कलर की जो है वो रेडिश कलर से दिखा रखा है, ठीक। अब बोला क्या गया, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। In which year the exports of car of type A was 10% more than the average exports of car of type B over the 5 years। तो बोल रहा है कि जो टाइप ए की कार है और 5 साल में वो जितनी भी एक्सपोर्ट्स हुई हैं, टोटल का अगर हम उन 5 साल का एवरेज निकालें तो उस एवरेज से 10% ज्यादा किस साल के अंदर कार एक्सपोर्ट हुई थी। शायद ये अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हम लोग एवरेज तो निकालना जानते ही हैं। तो ए टाइप की कार की बात करता है तो यहाँ पर देखिए ये कितना 200 एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ पर 150, 200 और 150 कितना हो गया हमारा 350, है ना, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक। फिर देखिए यहाँ पर है 275 और ये है कितना 175। 275 एंड 175 को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा जाके 450। 50, ठीक है। और 350 हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कितना है 300 है, 300, ठीक। तो 300 ये, तो देखिए 350 और 450 कितना हो गया जाके 800, 800 कितना हो गया 1100। हाँ ठीक, तो 1100 कार्स जो है हमने टोटल सेल किए 5 साल। अब मैं एवरेज की बात करूं तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ कितना जाएगा 220, ठीक। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ। तो अब क्या बोला क्या गया है कि जो ये जितना भी आया एवरेज से 10% ज्यादा, एवरेज से 10% ज्यादा की बात करेंगे तो कितना है 22, इसका 10% कितना बनेगा जाके 22। तो 10% ज्यादा 22 हुआ जाके, अब इसको मैं ऐड कर दूं तो कितना बनेगा जाके 242। देखिए कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है ये। अब यहाँ पर जो है वो बन रहा है जाके 242। अब हमको देखना है कि किस साल के अंदर 242 दे रखा है, तो किसी भी साल में नहीं दे रखा है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है क्या आपका गलत। हेलो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन ही क्या गलत हो गया, Yes, sir. और डी के अंदर ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है। अब मैं आपको अगर ऐसे बोल देता देखिए ये क्वेश्चन गलत है तो आप कहोगे सर जो है वो तो लगा के बैठे हुए हैं, ठीक, वो बता दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्वेश्चन, ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अभी हमको। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं सही से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। देखिए
यहाँ पर हमको दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू √3 cos थीटा, और ये जो थीटा की वैल्यू है वो 90 और 0 के बीच में। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू बतानी है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा है और साइन थीटा के नीचे जैसे ही cos थीटा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। और इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। अब √3 की बात करें अगर tan में, तो ये कितना बनता है जाके tan 60 बनता है, ठीक। तो थीटा की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बस हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 पुट कर देंगे हर किसी में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 की वैल्यू मैंने 2 रखी और साइन 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, साइन 3/2 होती है √3/2. 3/2 √3/2 होती है, और स्क्वायर करेंगे तो √3 का कितना हो जाएगा 3 और 2 का कितना हो जाएगा 3/4 4. ठीक है। प्लस sec 60 की वैल्यू कितनी बनेगी जाके 2 होती है, sec 60 की वैल्यू 2 होती है, का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। प्लस अब देखिए ये साइन थीटा प्लस sec थीटा लिखा है। अब देखिए जैसे cos यहाँ नीचे जाएगा, इधर देखिए, इधर समझने की कोशिश कीजिएगा, cos जैसे ही नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर उठेगा तो साइन थीटा sec थीटा हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ, तो यहां से आप लोग ये डायरेक्टली √3 रख सकते हैं, ये तो दे ही रखा था पहले से ही, अदरवाइज आप वैल्यू पुट करेंगे तब भी √3 ही आएगा। एंड cosec थीटा की बात करें तो देखिए cosec साइन का उल्टा होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2. 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अच्छा देखिए यहां से हमने इसको कैंसिल करा तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब मैं इतना पहले सॉल्व कर ले रहा हूं, ये कितना बनेगा जाके 2 4 का कितना होता है 8, 8 एंड 3 कितना हो गया जाके 11, 11/2। अब मैं यहाँ की बात करूं तो ये 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं √3 का 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5/√3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय √3। अब क्या है कि मैं रैशनलाइज कर ले रहा हूँ, रैशनलाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि देखिए आप लोग ऑप्शन के अंदर कि कहीं पर भी नीचे जो है वो रूट में वैल्यू नहीं दे रखी है किसी भी ऑप्शन में। अगर रूट में वैल्यू नहीं है नीचे तो हम लोगों को यहाँ से माइंड लगा लेना चाहिए कि हम लोग अभी से रैशनलाइज कर लें, ठीक। तो रैशनलाइज कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये कितना बन गया अभी हमारा, ये 3 हो गया है, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 3 हो गया है, तो 3 इंटू 11 करेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब मैं इस साइड में करूंगा ये कितना हो जाएगा tan√3 डिवाइडेड बाय, ये तो 3 हो चुका है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 6। तो ये जहां पर भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 में नजर आ रहा है हमको, तो हमने यहाँ पर रख दिया, आंसर हो गया हमारा। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों के? जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का लेवल थोड़ा सा लो है तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, तो उसको भी बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू द की एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:7 दे रखा है, 3:7। मतलब कि ए अगर डेली 3 काम करेगा तो बी जो है वो कितना करेगा 7। जितने टाइम में ए 3 काम करेगा उतने टाइम में बी कितना करेगा 7। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 होल 1/2 डेज। मतलब कि 10.5 दिन के अंदर वो कोई काम लेते हैं अगर, तो 10.5 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। उन्होंने 8 दिन तक साथ साथ काम किया। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, यहां पर ये बात ध्यान रखना है, ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन। तो अभी ये जो 8 दिन काम करने के बाद में जितना भी काम बचा है वो ही हमारा क्या होगा, रिमेनिंग वर्क होगा। और उसका जो 60% है वो ए कितने दिन में कर देगा, बस हमको यही बताना है। तो अभी मैं आपसे पूछूं दोनों लोग मिलके काम कितना करते हैं डेली, तो आप क्या बोलेंगे भाई बताइए? 10 10 यूनिट है ना, दोनों लोग मिलके कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं।
अब उन लोगों को काम करना था 10.5 दिन तक, लेकिन काम कितने दिन तक किया उन्होंने? 8 दिन तक। हेलो, सुन पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब अगर जी 8 सर। दिन तक काम हुआ है, जस्ट मिनट एडमिट करना पड़ेगा, ठीक। अगर उन्होंने सिर्फ 8 दिन तक काम किया है तो कितने दिन का काम बचा हुआ है अभी? 2.5 दिन का काम। हेलो, जी सर। कितने दिन का काम बचा है? 2.5 दिन का काम। तो अब मैं आपसे पूछूं कि जो 2.5 दिन का काम है, रिमेनिंग वर्क की मैं बात करूं, तो वो 2.5 दिन में हकीकत में काम कितना होता जाके? तो वो लोग डेली तो वो 10 करते थे, तो 2.5 दिन में कितना करेंगे? तो आप बोलोगे 25, ठीक। अब ये 25 रिमेनिंग वर्क है, लेकिन हमको 25 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? उसका 60%, ठीक। 25 का 60%, 60% मतलब कि 3/5, समझते हैं ना? 60% 3/5 बोल सकते हैं। Yes, sir. यस सर। तो अगर मैं 3/5 इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 15। अब ये जो 15 काम है वो करना किसको है बताइए आप लोग? Okay. ए को करना है सर। Divided by 5. अरे बोलिए भाई, ए कितना काम करता है? 5 unit. 5 नहीं मेरे दोस्त, ये लिखा है 3 Or 3 unit. ठीक है। ए डेली 3 यूनिट काम करता है। अब ए डेली 3 यूनिट काम करता है तो 15 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? 5 डेज। 5. में 5 डेज में, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 5 डेज। उम्मीद करते हैं सही से समझ में आ गया होगा आपके ये। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन की साइड में। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम लोग। The average of 13 number is 47. The average of the first 3 number is 39, and that of the next 7 number is 49. The 11th number is 2 times the 12th number, and 12th number is 3 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th number? ठीक, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन अभी सही से समझ में ना आया हो, लेकिन समझ में आ जाएगा, फिक्र ना करें। देखो दोस्तों, इसको करने के 2 तरीके हैं। हेलो, Yes, sir. सुन पा Yes, रहे sir. हैं आप आवाज आ लोग? रही है। Yes, sir. आवाज आ रही है आपकी। एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है कि जिसके अंदर हम बड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, और एक है थोड़ा सा जिसके अंदर कैलकुलेशन हमको कम करनी पड़ेगी। अब वो कैलकुलेशन जिसमें कम करनी पड़ेगी उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बताओ तरीका कौन सा बताएं? Sir, कम कैलकुलेशन वाला। हाँ, कम कैलकुलेशन वाला, वही हमको भी पसंद है। ठीक, चलिए देखते हैं। Yes. देखिए क्या है, नंबर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एवरेज, ठीक, और यहां पर मैं लिखूंगा नंबर्स, ठीक। तो यहां पर बोला गया स्टार्टिंग में क्या है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 39। इनके जो स्टार्टिंग के नंबर है उनका एवरेज कितना है? फर्स्ट 3 नंबर का कितना है? 39। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, फिर उसके बाद में बोला गया जो 7 नंबर है, नेक्स्ट के जो 7 नंबर हैं उनका एवरेज जो है वो है 49, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद में हमको 11, 12 एंड 13 नंबर के बारे में बताया गया। बोला क्या गया है, द 11th नंबर इज 2 टाइम्स द 12th। अगर 12th हमारा जो है वो x है, क्या है? x। तो 11th कितना होगा हमारा? 2x। 2x. ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक। अगर हमारा 12th जो है वो x है तो 11th कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक। एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th, ठीक है। तो 13th जो नंबर है वो 12th से 3 ज्यादा होगा। अगर 12 3 कम है तो 13वां जो होगा वो 3 ज्यादा होगा, है ना? Yes. x + 3। देखिए यहाँ पर ये हमने एवरेज नहीं लिखा, ये हकीकत में उनका मैंने एडिशन लिख दिया। क्या लिख दिया है? एडिशन। तो हकीकत में 3 नंबर ये हो गए। तो टोटल कितने नंबर हो गए? ये 13th की हमने बात कर ली। अब इन सारे के सारे 13 नंबर का जो एवरेज है वो है कितना हकीकत में? 47, ठीक। Yes, sir. हाँ देखिए, अब आते हैं वापस। क्या हुआ, ये जो 47 बोल रहा है, इस 47 का मतलब ये है, इसका 47 का मतलब समझिए कि हर एक नंबर, एवरेज का मतलब हुआ
कि अगर हर एक नंबर 47 47 47 होगा तो 13 नंबर इसी तरीके के होंगे, सभी का एवरेज जो बनेगा जाके 47 बनेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं ये कितना कम लाए हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे ये एक जो नंबर है वो कितना कम है 47 से, ये 47 से कितना कम है, ये 8 कम है। मतलब एक नंबर के अंदर जो कमी है वो कितनी की है, 8 की। इस तरह के कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो इनमें कमी कितने की आई होगी, 24 की टोटल। समझ पाए आप लोग इस बात को? यस सर। ठीक है, अब यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन। एवरेज कितना है, 47 है, ठीक, एवरेज है 47, लेकिन ये वाले जो 7 नंबर हैं वो कितना लाए हैं, 49 49। हर एक नंबर कितना ज्यादा ला रहा है, 2, तो 7 नंबर कितना ज्यादा लाए होंगे, 14। ठीक है, Yes, sir. चलिए इतना हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल ये जो 10 नंबर है, ये जो 10 नंबर है वो कितना ज्यादा या कितना कम लाए। तो आपको ये नजर आएगा ये 24 कम लाया है और ये 14 ज्यादा लाया है, तो इस तरह से हमको पता चला कि 10 कम आया है। तो ये जो 10 की कमी है बताइए उसको पूरा कौन करेगा, ये बाकी के बचे 3 नंबर। यस सर। ये जो Yes, sir. हाँ, ये जो 10 की कमी है वो इसको पूरा कौन लोग करेंगे, ये बचे हुए 3 नंबर। तो मतलब कि इन 3 का जो एवरेज हो, मतलब इन 3 का जो एडिशन होगा वो 47 तो हर कोई लाएगा ही लाएगा, 47 into 3, और साथ में इनको 10 और लाना पड़ेगा। समझ पाए आप लोग? हेलो, Yes, यस sir. सर। तो आएगा ये नंबर है, तो इतना तो इनको लाना ही लाना है, और साथ में ये लोग जो 10 की कमी करके आए हैं वो 10 और लेके आएगा ये, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये कितना बनेगा जाके 4x प्लस का 3, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा जाके ये 141, ठीक है, प्लस का 10। अब ये 3 उस साइड में जाएगा तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 148। तो 4x इक्वल्स टू 148 लिख सकते हैं। देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, कैंसिल करते हैं 4 से, तो कितना आएगा 3 हो गया, ये 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 37 हो गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, देखिए क्या है कि यहाँ पर भी चीजें हो सकता है लेंदी हो रही हो, बट जो हमने कैलकुलेशन की है ना वो बहुत छोटे नंबरों की कैलकुलेशन की है, बड़े नंबरों की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। जैसे कि मुझको मल्टीप्लाई 13 into 47 का नहीं करना पड़ा, ठीक है, मुझको 49 into 7 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कुछ बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम छोटे छोटे नंबरों कर रहे हैं, यही हमको फायदा हो रहा है। तो x की वैल्यू आ गई। अब हमको जो बताना है वो 11th और 13th नंबर का क्या बताना है, 11th और 13 नंबर का एवरेज बताना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूं भैया, 11th नंबर जो है मेरा 2x है और जो 13th नंबर है वो मेरा कितना है, x प्लस 3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 3, और नंबर तो ये 2 ही है तो इसको डिवाइड किससे करना होगा, 2 से। x की वैल्यू हम रख देते हैं 37 है, 37 इंटू जो 3 होता है ये बड़ा खूबसूरत नंबर बनता है 111, ठीक, और प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा जाके 114। 114 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा 57 हो गया, 57। तो ये रहा हमारा 57, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो भाई। हेलो, किसी को कुछ नहीं पूछना? No, sir. तो सर अच्छा ये बताओ तुम लोगों में ज्यादातर वही बैठे हैं जिनका क्वालिफाई हुआ है अभी प्री? नो सर। नो सर। चलो कोई बात नहीं, बैठो, तुम लोगों का भी होगा यार, आगे निकाल पाओगे इजिली, और समझ में तो आ ही रहा होगा हम सभी को कि यार यस सर। लॉकडाउन ने जो है वो वैल्यू बढ़ा दी है गवर्नमेंट जॉब की। Yes, sir. तो चलो करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वही वाला हमारा जो DI का क्वेश्चन है ये।
तो डीआई का क्वेश्चन है, जिस तरह से हमने वो पिछले में जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे वही सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें भी होंगे, ठीक। बस क्वेश्चन नंबर आगे पीछे कर दिए गए थोड़े से। द बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार, the bar graph shows the exports of car of type A and type B, cars of type A and type B in millions। और ये दे रखा है A जो है वो ब्लू कलर से और B जो है रेड कलर से दिखा रखा है। डाटा नजर आ रहा है आपको या कुछ दिखाऊं आपको और ज्यादा बड़ा करके? ये आ रहा है सर। सर फोन की स्क्रीन पे भी बड़ा हो जाता है इनकी फोन की, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है आप लोग खुद से। ठीक ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 14 एंड 18। तो टाइप ए की जो कार है वो उनका क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो हमको बताना है टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार टाइप ए इन 14 एंड 18, 14 और 18, 14 से 18 तक नहीं, 14 एंड 18, 14 और 18 का, ठीक। to the total exports of car type B in 15 and 16। टाइप का जो हमको लेना है एक्सपोर्ट्स का डाटा वो 15 और 16 का लेना है। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक देखते हैं हम लोग। ये ए लिख लिया, ये लिख लिया बी मैंने, ठीक। तो 14 और 18 में कितना कितना सेल हुआ है। 14 में देखिए ए के अंदर कितना सेल हुआ है 200 ये, और 18 में कितना सेल हुआ है हमारा 300 ये। तो टोटल कितना सेल हो गया जाके हमारा 500 हो गया। समझ पाए आप लोग, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ दिख रहा हो तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना है हमारा, ये 300, ठीक, ये 300 हो गया। अब क्या बोला गया बी वाले के लिए, क्या बोला गया 15 एंड 16 का। तो ये रहा 15 ये 15 ये और 16 ये। तो कितना है यहाँ पर, ये 250 ये दे रखा है और 200 ये, 250 एंड 200 कितना हो गया 450, ठीक है टोटल। अब इनका रेशियो बताना था, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे ये 10 आ जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो 10:9 हमारा आंसर है, ठीक है। ये रहा, चलिए चलते हैं वो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखेंगे इसको हम लोग। क्या हो रहा है इसमें, ये दे रखा है x की पावर 8, ठीक है, प्लस का 1 लिख लिया मैंने यहाँ पर, और इस पूरे माइनस वाले टर्म को हम इस साइड में भेज सकते हैं 1 4 4 2, ठीक है, और x की पावर क्या है यहाँ पर 4। अब ये 4 जो है वो डिवाइड कर देगा इस साइड में जाके, तो क्या बचेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 1442। अच्छा हमको जो वैल्यू बतानी है वो इसकी बतानी है। अब यहाँ पर देखिए ये पावर है बड़ी और ये है पावर छोटी, तो हमको स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट बार बार लेना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं प्लस का भी 2 कर सकता हूँ और माइनस का 2 भी कर सकता हूँ, दोनों का ही कर सकता हूँ, ठीक। तो अगर मैं प्लस का 2 करता हूँ तो ये 44 बनेगा, जो कि ये स्क्वायर है 38 का। बट अगर मैं माइनस करता, ठीक, तो ये क्या हो जाता, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट बनाना बहुत मुश्किल होता। तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग, प्लस का 2 इधर कर देते हैं और प्लस का 2 इधर कर देते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों ये बात बता सकते हैं आप लोग कि ये क्या बन जाएगा, बताइए। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अरे भाई चल जाओ सही से, क्या हो गया यार, हैक कर जाता है क्या ये। हाँ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये दोस्तों क्या है हमारा, ये बनेगा जाके 1444। ये जो है वो 38 का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लगाया ही नहीं, ठीक है, ये 38 लिख दिया। अब दोस्तों हमको पहुंचना किस पर है, ये माइनस वाले पे पहुंचना है। अब माइनस वाले पे पहुंचना है तो हम इधर माइनस का 2 लेंगे तभी वहां पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इधर भी माइनस का 2 ले लिया। अब इसकी वैल्यू देखिए कितना होगा जाके, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 36 होगा। अब ये जो 36 है वो किसका स्क्वायर होता है हमारा 6 का, ठीक है।
तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 6। उम्मीद करते हैं सही से समझ में आ गया होगा आपके। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। ये बोल रहा है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा। आप लोग जानते हैं जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर x और गामा y की वैल्यू आ जाती है, ठीक ठीक। तो यहाँ पर जो भी ये x और y दे रखे हैं वो क्या है, उनके कोऑर्डिनेट्स ही है। तो x बराबर मतलब अल्फा और बीटा मतलब y हो जाएगा, ठीक। यस सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या हमारा, ये 5x हो जाएगा और ये माइनस का 5 ये है, माइनस का 5 इस ये है, तो जब उस साइड में जाएगा ये हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू कितना बनेगा जाके हमारे पास में 2। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो x की वैल्यू 2, इसका हो गया 2। अल्फा इक्वल टू 2 मतलब कि ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो ये तो 6 हो गया। अब बस बीटा की वैल्यू निकाल लें तो बात बन जाएगी। देखते हैं हम तो y की वैल्यू -1। हाँ, तो देखते हैं हम लोग क्या वैल्यू बनेगी जाके इसकी। देखिए अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर 2 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा जाके 4, ठीक है। ये हो जाएगा जाके आपका 4। अब -5 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। और ये y जो माइनस का जब इस साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इससे हमारे को पता चलेगा y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। तो माइनस का 1 जैसे ही हम लोग रखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से, तो 6 माइनस 1 कितना बनता है जाके हमारा 5, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए आप लोगों के। यस सर। चलिए, आप लोग बच्चे बहुत होशियार हो, आप लोगों को एकदम समझ में आ जा रहा है, कोई डाउट ही नहीं बन रहा है। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम बच्चे बहुत अच्छे हो। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर कि ये दे रखा है ऐसा कुछ और इनको इसकी वैल्यू बतानी है। भाई साहब हट जाओ तुम। अरे बेसिकली किसकी वैल्यू बतानी है, हमको बतानी है वैल्यू a² प्लस b² और ये किसमें है √, ठीक। इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए a और b की वैल्यू मालूम हो तभी बता पाएंगे, ठीक। तो देखिए ये जो नंबर है वो किसमें है, स्क्वायर रूट में है और ये बगैर स्क्वायर रूट के। तो इस ये तो बात पक्की हो गई कि इसका स्क्वायर रूट हटाना है। इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। हाँ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों साइड में स्क्वायर नहीं करते हम लोग, कुछ और करते हैं, ठीक। थोड़ा सा देखिए, अगर मैं ये पता कर लूं कि जो नंबर अंदर है वो किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर है, और वो जिस भी चीज का स्क्वायर होगा तो बस वही चीज बाहर निकल के आ जाएगी वापस। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मुझको ये पता करना है, चैलेंज ये है अब हम लोगों के सामने कि ये किस चीज का स्क्वायर है, पता करना है। पता करते हैं, ठीक। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ है और बीच में कुछ साइन लगा हुआ फिर ऐसे करके, तो बेसिकली वो कुछ इसी तरीके से होगा कि a प्लस बी का, नहीं x ले लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि a और b पहले से दे रखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि देखिए बीच में अगर साइन है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए क्या किस तरह से खुलता है जाके, x² प्लस y² प्लस का 2xy। तो देखिए ये जो चीजें होती हैं वो तो हो जाती हैं ऐड, फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट हमारा ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सही से समझें कि ये जो 86 है वो बेसिकली वैल्यू दे रखी है हमको किसकी, x² प्लस y², ठीक है, x² प्लस y², ठीक। और ये जो 60√2 जो वैल्यू दे रखी है वो 2xy की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60√2। अब मैंने 2 से इसको कैंसिल करा तो कितना आ गया, ये 30√2, ठीक है। अब देखिए xy पे मुझे इस तरह से इसके 30√2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब हम स्क्वायर करें तो x² प्लस y² बन जाए। तो ऐसे थोड़ी ये सोचिए, थोड़ा सा हमको सोच के बताएं थोड़ा सा क्या हो सकता है।
बताइए, सोचिए क्या फैक्टर बन सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, इसी के सारे फैक्टर तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 30 को मैं अगर तोड़ूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू √2 यही हो जाएगा। बताइए यस अब सर। Yes, sir. एक तो ऐसा सोच सकते हैं कि 15 और 2 √2 सोच सकते हैं, तो 15 का ही स्क्वायर बनता है जाके 225, 225, तो ये तो 86 से बहुत ज्यादा निकल गया, तो आपको थोड़ा सा छोटा छोटा तोड़ना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 5√2। 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 36, 36। ये 5 का 25 और √2 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है जाके 80। 86। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात तो बन जा रही है हमारी, समझ पा रहे हैं आप लोग। Yes, sir. हाँ, तो ये जो बेसिकली हमारा बाहर निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा 6 -5/2। 5√2। समझ पाए आप लोग, Yes, sir. ये निकलेगा ना। ठीक, ये बात फिक्स हो गई। 6 - 5√2, क्योंकि यहाँ पर साइन अगर माइनस का है तो ये माइनस का ही आएगा। तो a बराबर देखिए कितना हो जाएगा 6 और b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक, तो अब हमको इसकी वैल्यू बतानी है तो हम लोग रख लेते हैं। तो a = 36 है तो 36 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा जाके 61। समझ में आया इतना। Yes, sir. अब ये बड़ा चैलेंज है कि भाई ये 61 तो आ गया, अब ये 61 अगर आ गया तो अब ऑप्शन ऐसे करके दे रखे और 61 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, तो पहली बात ये बताइए कि अगर कोई नंबर 8 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा जाके 64। मतलब कि अगर ये अंडर रूट में 64 होता तो कितना 8 आता। अरे बोलिए भाई, Yes, यस sir. सर। 4 से तो छोटा है, मतलब कि आंसर जो होगा वो 8 से छोटा होगा। Yes, sir. तो ये तो बात फिक्स हो गई, ये ऊपर वाले तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट जाते। ठीक, हाँ. अब बचते क्या नीचे वाले 2 ऑप्शन। अब देखिए, अब ये देखिए थोड़ा सा ये 8 के बहुत करीब है और ये जो है 7 के करीब है। ठीक, 8 Yes, से sir. 7 के करीब है। तो देखिए समझते हैं हम लोग कि ये जो नंबर है 61 वो अगर हम बात करें 7 के स्क्वायर से बहुत दूर है, 7 के स्क्वायर से बहुत दूर है, लेकिन 8 के स्क्वायर से बहुत नजदीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। Yes, हेलो, sir. तो 8 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक, तो आप बताइए इसके हिसाब से हम कौन सा चूज करते हैं। 7.8। समझ पा रहे हैं आप लोग। Yes, sir. तो 8 के ज्यादा करीब है तो हमने यही वाला चूज कर लिया। अदरवाइज दूसरा तरीका था हम लोगों के पास में, फिर वो हम लोग फैक्टर करते रहे, वो फैक्टर करके वो नहीं बनाते हैं जिस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है लंबा Yes, वाला, sir. तो वैसा हम सोच नहीं सकते, वो तो बहुत मुश्किल होता है हमको। ठीक, चलिए अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। तो दोबारा से समझा रही है ये वाला। दोबारा से, थैंक यू भाई, तूने इतनी देर बाद पूछा एक क्वेश्चन, अब समझते हैं। ठीक, फिर से समझते हैं। अरे यार ये बताओ यहाँ पे बात में समझ में कहाँ पर नहीं है, वहां पे से मैं देख लेता हूँ। सर x² + y² जो फैक्टर किया ना मैंने, x² + y², अच्छा ये वाला फैक्टर यहाँ पर नहीं आया समझ में, है ना। ठीक है, हाँ। तो बिल्कुल शुरुआत से ही लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यार क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो हम ये अगर पता कर लें कि ये किस चीज का स्क्वायर है तो हमारी बात बन जाएगी, जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा। यस सर। हमें स्क्वायर रूट तो हटाना है तो ये पता करना पड़ेगा ये किस चीज का स्क्वायर है। ठीक, तो आप बात को समझो, ये जो आगे वैल्यू दे रखी होती है वो बेसिकली जो वैल्यू दे रखी होती है वो कुछ इस तरीके से x² + y² की होगी। ठीक, नीचे वाला वो 2xy की वैल्यू दे रखी होगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। यस सर। ठीक है, तो ये बन गया जाके 86 और ये जो वैल्यू है वो कितनी है 60। अरे यार एडमिट करना है, 60√2 दे रखा है। ठीक है, ओके।
अब यार देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 30√2 आ जाएगा, ठीक है। Right. अब देखो एक्स और वाई ये दो नंबर हैं, तो हमको इस तरीके से इनके फैक्टर करने हैं कि इनके स्क्वायर का जो भी हम फैक्टर करें उनके स्क्वायर का एडिशन जो है वो 86 के बराबर बन जाएगा, ठीक। Fine. हाँ, तो देखो यार सबसे पहली बात अचानक से तो दिमाग में नहीं आएगा, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो हमारा क्या बनता है जाके 2 × 3 × 5√2। समझ पाए आप लोग? Yes, sir. हाँ, अब आप सोचिए कि आप किस तरह से फैक्टर करें जिससे कि ये 86 हो जाए, लेकिन फैक्टर सिर्फ दो ही करने हैं। दो नंबरों का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा कि दो नंबरों के स्क्वायर का एडिशन 86 के बराबर हो। तो बताइए, सोचिए आप जरा, दिमाग लगाएं इसमें। फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए सर। या फॉन्ट बढ़ा दें? यस सर। अरे भाई चलो ठीक, अभी आ रहा है समझ में, दिख रहा है? यस सर। अच्छा, तो यार तुम कौन से मोबाइल में देख रहे हो यार? मतलब मैंने तो बहुत बड़ा कर रखा है पहले, वैसे ही पहले से। चलो ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं यार हम लोग। हाँ तो बताओ यार क्या बात बनेगी इसमें? अरे आ जाओ यार। एक 6 का स्क्वायर बन रहा है, एक 36, का स्क्वायर बन रहा है और दूसरा और एक 25 5 का स्क्वायर, और √2 × 2। 5√2 का बन रहा है। तो Yes, 6 sir. का स्क्वायर 36 और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 बन जाएगा, तो 86 हो जाएगा। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हमने कहा कि ये और ये बात बन रही जाके कि मतलब Yes, एक sir. फैक्टर ये और दूसरा क्या है, ये। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो आ गई 6 और y की वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी 5√2। Okay, समझ sir. पा रहे हो मेरी Fine. बात? Yes, sir. हो गया, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं 6 माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का लगा है, ठीक है, 5√2। तो यहाँ से पता चलता है कि a की वैल्यू जो है वो 6 है और b की वैल्यू जो है वो क्या है, 5। 5। ठीक है सर, ओके, आगे। कर लोगे ना आप? यस सर, थैंक यू। चलो ठीक, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। अरे भाई शुजा साहब कैसे करते? ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड ऑफ AB and AC of triangle ABC are produced to P and Q respectively. The bisector of angle CBP and BCQ meet at R. If the measures of angle A is 44 degree, then what is the measures of half of angle BOC? इसको बताना है, बता लेंगे आसानी से, ठीक। देखते हैं थोड़ा, स्टार्ट करते हैं। कहाँ गए तुम? ये रहे। देखिए समझना, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, ठीक। ट्रायंगल ABC है कोई एक, ठीक। अब बोला क्या गया है, द साइड ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड, मतलब कि बढ़ाई गई हैं P एंड Q रिस्पेक्टिव टू P एंड Q। तो AB जो है वो P तक बढ़ा दी गई है और AC जो है वो Q तक बढ़ाई गई। ये पॉइंट कोई ले लिया मैंने P और ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने Q, ठीक, ऐसा बोला गया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBP और ये P, तो इनका एक ये बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर का मतलब है ये जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, ठीक है, ये हो गया। फिर बोला एंड BCQ, और एक दूसरा बाइसेक्टर किसका, BCQ का, मतलब BCQ, ठीक है, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं BCQ। मीट एट R, वो कहां पर मिलते हैं जाके, पॉइंट R पर मिलते हैं, ठीक, मीट एट R। इफ द मेजर्स ऑफ एंगल A,
अगर मैं एंगल ए के मेजरमेंट की बात करें इज 44, वो कितना है हमारा 44 है, ठीक है, ये 44 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल BOC। अब देखिए ये पॉइंट हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, O दे रखा है। अब O के बारे में हमको कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम कैसे करके बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते। बताइए, बता सकते हैं क्या? अच्छा नहीं बता सकते। लेकिन अब अगर मैं अपनी तरफ से मतलब कि इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, आपको इसका नंबर मिलेगा, ठीक है, ओके समझ पा रहे हो आप लोग? Yes, हाँ, sir. ये इसका नंबर आपको फ्री में मिलेगा। अगर किसी ने मेहनत करी है तो उसको भी मिलेगा, और जिसने मेहनत नहीं करी है, जिससे छूट गया है क्वेश्चन, इसने नहीं लगा पाया, उसको भी नंबर मिलेगा, ठीक। तो देखिए है क्या हकीकत में यहाँ पर, अरे भाई क्या हो गया, हैक क्यों करने लग गया। देखिए, अरे ये जो है आपका ये एंगल जो यहाँ पर ये O दे रखा है, O की जगह आपको हकीकत में होना क्या चाहिए, आपका R होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Yes, sir. R. R हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। अरे भाई क्या हो गया, ये यार लिख नहीं रहा है, जस्ट मिनट। एडमिट करो पहले तो। योर शेयरिंग स्क्रीन।